नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 241। सेक्शन 241 किस बारे में बात करता है? ये बताता है कि अगर कोई पर्सन जैसे कि सिक्कों का लेन देन कर रहा है, ठीक है, लेन देन करने से पहले, ठीक है, किसी पर्सन ने जैसे कि कोई सिक्का दिया, ठीक है, और उस दूसरे पर्सन ने उस सिक्के को ले लिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो नकली सिक्का है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये नकली सिक्का था। और बाद में जानने के बाद भी वो पर्सन क्या करता है, उन सिक्कों को आगे क्या करता है, किसी पर्सन को देने की कोशिश करता है एज उसको जेन्युइन कॉइन समझकर, ठीक है। अगर वो ऐसा कार्य करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा सेक्शन 241 के अंडर, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए था, उसको एक्शन लेना चाहिए था उस पर्सन के खिलाफ जिस पर्सन ने उसको सिक्का दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करके वो किसी दूसरे पर्सन को सिक्का देता है, किसी दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसको वहां पर लेवल ठहरा जाएगा। वो फिर नहीं बाद में नहीं बता सकता कि मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो ऐसा कहेगा तो वो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर है कि वो प्रूफ करे अपने आप को कि उसको नहीं पता था कि वो जेन्युइन मतलब कि वो नकली सिक्का था, ठीक है। उसको बाद में पता मतलब कि जब उसको बाद में पता लगता था, बाद में पता लगा था कि वो नकली सिक्का था, ठीक है। तो अगर उसके बाद में पता लगता है तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आगे उसको भेजने की कोशिश करी, किसी और पर्सन को देने की कोशिश करी उन नकली सिक्कों को। सेक्शन 241 पढ़ते हैं, इसमें क्या बात कर रहा है, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच वन फर्स्ट पोजेस्ड। मतलब कि जब डिलीवर किया जा रहा है जेन्युइन कॉइन के तौर पर, उसको जेन्युइन कॉइन समझकर उसको डिलीवर किया जा रहा है कि और ठीक है, और जो जिस पर्सन के पास वो डिलीवर हुआ उसके पास पोजेशन में है, ठीक है। द डिलीवरर डिड नॉट नोन टू बी काउंटरफिट। और जिस पर्सन मतलब कि जिस पर्सन जो पर्सन वो डिलीवर कर रहा है उसको नहीं पता कि वो काउंटरफिट है। हूएवर डिलीवर्स टू एनी अदर पर्सन एज जेन्युइन, जिसके पास भी डिलीवर किया जा रहा है एज ए जेन्युइन कॉइन के तौर पर, ठीक है। और अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन रिसीव एज जेन्युइन, और किसी पर्सन को इंड्यूस किया जा रहा है कि ये आप सिक्के रिसीव करें, ये जेन्युइन कॉइन मतलब कि उसको जेन्युइन कॉइन दिखाया जा रहा है ना, ठीक है। एनी काउंटरफिट कॉइन विच ही नोज टू बी काउंटरफिट, और फिर उसको बाद में पता लगता है कि मतलब उसको बाद में पता लगता है कि ये जो कॉइन थे वो क्या थे, नकली सिक्के थे, ठीक है। बट विच ही डिड नॉट नो टू बी काउंटरफिट एट द टाइम व्हेन ही टुक इट इनटू हिज पोजेशन। लेकिन जब वो सिक्कों को ले रहा था तब उसको नहीं पता था, मतलब कि जब वो सिक्कों को ले रहा था किसी अदर पर्सन से, उसको तब नहीं पता था कि ये नकली सिक्के हैं, लेकिन उसको बाद में पता लगा, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर रिटर्न विच may extend to 2 years और विद फाइन टू एन अमाउंट विच may extend to 10 times द वैल्यू ऑफ द कॉइन काउंटरफिट और विद बोथ। देखिए यहाँ पर सजा मिलेगी 2 साल की। 2 साल की सजा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये फाइन लगाया जाएगा वो जितनी सिक्कों की वैल्यू होगी, मान ली 100 रुपये की सिक्कों की वैल्यू थी तो फिर उसका 10 गुना वहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। 100 का कितना होगा, 1000 रुपये, तो उस पर्सन के ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये फाइन और जो सजा है ये किसको होगी, जिस पर्सन ने वो सिक्के दिए हैं। ए पर्सन ने क्या करा, ए पर्सन ने कॉइन बनाया, और ए पर्सन ने क्या करा, ए पर्सन ने कॉइन किसको बेचे, बी को, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही एग्जांपल है, मैं इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, ए कॉइनर डिलीवर्स काउंटरफिट कंपनीज रुपये टू हिज अकम्प्लिश बी। तो इसमें ए क्या करता है, डिलीवर करता है कॉइन बनाकर, वो डिलीवर किसको करता है, बी को। बी फिर क्या करता है, उनको खरीदता है ए से कम पैसों में, क्योंकि उसको पता है कि ये नकली सिक्के, इसको मैं आगे यूज करके अपना पैसा काफी बचा सकता हूँ, मतलब कि पैसे कमा सकता है उसमें। इलीगली कमा रहा है ना वो, तो कि भाई नकली कॉइन खरीद कर कम पैसों में तो उसको आगे बेच रहा है, ठीक है। किसको बेच रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटरफिट एंटरिंग देम बी सेल्स रुपीज टू सी, और फिर वो सी को बेच रहा है, ठीक है। अनदर अटर्म हु बायज देम नोइंग देम टू बी काउंटरफिट, और सी को भी पता है कि ये नकली सिक्के हैं, वो फिर उससे ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहा है, ठीक है। जो बी ने अमाउंट में खरीदी थी, और सी भी ऐसे ही करता है, वो बी से खरीदता है सी नकली सिक्कों को, उसको पता है ये नकली सिक्के हैं, ठीक है। वो क्योंकि वो कम पैसों में खरीद रहा है, उसको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट के चक्कर में क्या करता है, कम पैसों में नकली सिक्कों को खरीद लेते हैं बी और सी दोनों, ठीक है। और फिर सी क्या करता है, उसको आगे यूज करने की कोशिश करता है डी पर्सन को, ठीक है। डी हु रिसीव देम, ठीक है। सी पेज अवे द रुपी टू फॉर गुड्स, मतलब कि सी पे करता है कुछ सामान खरीदने के लिए डी को, ठीक है, और डी रिसीव कर लेता है, और डी को नहीं पता होता कि वो काउंटरफिट कौन है, डी को इस बारे में नहीं पता होता कि ये नकली सिक्के हैं, ठीक है। डी आफ्टर रिसीविंग द रुपीज, लेकिन अगर डी रिसीव करता है
उन रुपीस को, जो भी वो सिक्के थे, रिसीव करने के बाद डिस्कवर दैट दे आर काउंटरफिट, और फिर उसको ये महसूस होता है कि उसको बाद में पता लगता है कि ये जो कॉइन थे ये नकली सिक्के हैं। एंड पे दैम अवे एज इफ दे आर वर गुड, हर डी इज पनिशेबल, और जो डी क्या करता है उसको आगे यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको आगे यूज करने की कोशिश कर रहा है जो सी% नकली सिक्के थे, क्योंकि उसको बाद में पता लग गया डी को कि जो यह नकली सिक्के हैं। उन नकली सिक्के होने के बाद भी वो क्या करता है, उसको पता होने के बाद भी वो आगे किसी दूसरे पर्सन को देने की कोशिश करता है, तो वहां पर ये पनिशेबल उसको ऑफेंस माना जाएगा, उसको वहां पर डी% को भी सजा मिलेगी। और जो ABC इन तीनों की जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में इसमें मैंने बताया था कि उनको कितनी कितनी सजा मिलेगी, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लेना कि कॉइन जो बनाता है वो, मतलब कि जो कॉइन बना रहा है, ठीक है, उसको कितनी सजा होगी, और जो तस्करी कर रहा है कॉइन्स की, ठीक है, तो उसको कितनी सजा होगी। ABC को उसके अंडर वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और जो डी को है, डी को जानने के बाद भी, डी को पता होने के बाद भी, लेकिन स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था, जब वो कॉइन ले रहा था किसी दूसरे पर्सन से, तो उसको बाद में पता लगा था कि भाई ये क्या है, नकली कॉइन है, ठीक है। उसको पता होने के बाद वो एक्शन नहीं लेता, वो किसी दूसरे पर्सन को मतलब कि देने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, वो उसको वहाँ पर इसी चक्कर में, मतलब कि इसी वजह से उसको यहाँ पर क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगी। उसको क्या करना चाहिए, उसको कंप्लेंट करनी चाहिए थाने में जाकर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, कि मेरे को इस पर्सन ने नकली सिक्के दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं करके दूसरे पर्सन को देने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर D% क्या करेगा, फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट 2 साल की मिलेगी, और फाइन उतना रहेगा जितने की वैल्यू सिक्कों की रहेगी, ठीक है। 10 गुना वहाँ पर 10 गुना, जैसे कि 100 रुपये के सिक्के थे तो 100 के 1000 हो गए, 10 गुना हो गए, तो 1000 रुपये का फाइन उसके ऊपर लगाए भी जा सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप मेरी जो मैंने आपको समझाया है 241 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, जो मैंने आपको बताया है डायरेक्ट लैंग्वेज के तौर पर, आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।